अमेरिका और चीन के बीच व्यापार को लेकर एक बार फिर से तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को साफ साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर वो निष्पक्ष व्यापार समझौते पर तैयार नहीं होता तो उस पर 155% तक का टैरिफ यानी कि भारी शुल्क लगाया जाएगा। ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब दोनों देशों के बीच पहले से ही व्यापार को लेकर लगातार खींचतान की खबरें हैं। ट्रंप ने यह बात उस समय कही जब उन्होंने व्हाइट हाउस में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के साथ एक महत्वपूर्ण खनिज समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौता चीन पर निर्भरता घटाने की कोशिशों का हिस्सा है और ट्रंप ने इसे अमेरिका के लिए एक बड़ी जीत बताया। इस बातचीत के दौरान ट्रंप ने यह भी कहा कि फिलहाल चीन 55% टैरिफ दे रहा है और अगर डील नहीं होती तो ये टैरिफ 1 नवंबर से 155% तक बढ़ सकता है। ट्रंप ने यह भी साफ किया है कि अमेरिका अब उन देशों से कठोरता से निपटेगा जो कि उसके साथ अनुचित व्यापार कर रहे हैं। उनका कहना है कि पहले बहुत से देश अमेरिका का फायदा उठाते थे, लेकिन अब एक तरफा रिश्ता चलने नहीं वाला। उन्होंने चीन को संकेत दिया है कि अगर उसे टैरिफ में राहत चाहिए तो उसे भी अमेरिका के लिए कुछ देना होगा। रिपब्लिकन नेता ने बताया है कि अमेरिका ने कई देशों के साथ व्यापार समझौते किए हैं जिन्होंने पहले वॉशिंगटन का फायदा उठाया था। इस चेतावनी के साथ ही ये संकेत भी मिल गया है कि अमेरिका अब अपने व्यापारिक फैसलों में पहले से कई ज्यादा सख्ती बरतने जा रहा है। चीन के लिए ये एक बेहद अहम मोड़ हो सकता है क्योंकि वो पहले ही अमेरिका के टैरिफ से प्रभावित है और अगर टैरिफ 155% तक बढ़ा तो उसका असर न सिर्फ चीन बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने वाला है। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि क्या शी जिनपिंग और ट्रंप की बैठक में कोई समाधान निकलता है या ये टकराव और गहराता है। लेकिन ट्रंप ने पहले चीनी वस्तुओं पर 100% टैरिफ लगाने और 1 नवंबर से सभी महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर पर नए निर्यात प्रतिबंध लगाने की योजना का ऐलान किया था। प्रस्तावित शुल्क चीनी आयात पर पहले से लगाए जा रहे 55% टैरिफ के अतिरिक्त होंगे। ट्रंप ने कहा कि वो जल्द ही दक्षिण कोरिया में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे और उन्हें उम्मीद इस बात की है कि जब हम अपनी बैठकें पूरी कर लेंगे तो चीन और मैं एक बहुत ही निष्पक्ष और बेहतरीन व्यापार समझौता करेंगे जो दोनों देशों और पूरी दुनिया के लिए शानदार होगा। इन हालातों को देखकर तो यही लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच चल रहे व्यापार संबंधों में ट्रेड वॉर 2.0 की संभावना काफी मजबूत है। इसे समझने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि कहां पर तनाव है और क्या इसके कारक हैं और आगे अब क्या हो सकता है। देखिए, अमेरिका ने चीन पर भारी टैरिफ लगाने की चेतावनी दे दी है। यदि चीन व्यापार समझौते पर निष्पक्ष तरीके से नहीं माना तो 155% तक शुल्क लगाने की बातें इस वक्त की जा रही हैं। चीन ने भी न सिर्फ अमेरिकी वस्तुओं पर जवाबी टैरिफ उठाए हैं बल्कि कुछ महत्वपूर्ण चीजों जैसे कि सोयाबीन की आयात बंद यहां पर कर दी है, जो कि अमेरिका के किसानों के लिए खास तौर पर एक बड़ा झटका है। मैं आपको यह भी बता दूं, चीन ने अपनी व्यापार नीतियों और सप्लाई चेन में बदलाव करना भी अब शुरू कर दिया है और चीन ऐसा अमेरिका और अन्य देशों से निर्भरता कम करने के लिए कर रहा है। इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी सीधा प्रभाव दिख रहा है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, जो खबर मिल रही है वो ये है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जो कि IMF ने चेताया है कि यदि ये तनाव जारी रहा तो अमेरिका और चीन दोनों के आर्थिक नुकसान बड़े हो जाएंगे। दोनों पक्षों में कूटनीतिक संकेत भी दिख रहे हैं कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ ही दखल देने वाले कारक भी बने हुए हैं। जैसे अमेरिका की तैयारी है कि टैरिफ लग सकता है और चीन ने शीर्ष व्यापार जो वार्ताकार हैं उसमें बदलाव कर दिए हैं। सवाल उठता है कि अब आगे क्या हो सकता है। ऐसे में समझौते का मौका बन सकता है क्योंकि ट्रंप प्रशासन और चीन के बीच उच्च स्तरीय मुलाकातें हो रही हैं जिसमें एक कोशिश होगी कि दोनों एक निष्पक्ष व्यापार समझौते तक पहुंच जाएं और अगर ऐसा हुआ तो ट्रेड वॉर 2.0 तुरंत नहीं छिड़ेगी बल्कि हल्की तनाव रहित दिशा ले सकती है। वहीं टकराव का जोखिम भी दिखाई दे रहा है क्योंकि अगर चीन ने समझौते में आवश्यक शर्तें नहीं मानी या अमेरिका ने टैरिफ तुरंत लागू कर दिए तो ये पूरी तरह से नया ट्रेड युद्ध बन सकता है जिसमें दोनों तरफ से भारी शुल्क, प्रतिबंध और सप्लाई चेन में बड़े बदलाव हो जाएंगे। अब ऐसे में ये जो ट्रेड वॉर 2.0 है उसके छिड़ने की बहुत संभावना है। हालांकि अभी पूरी तरह युद्ध स्थिति में नहीं पहुंचा है, लेकिन इस बात पर निर्भर करेगा कि चीन और अमेरिका किस तरह से बातचीत को आगे लेकर जाते हैं, समझौते तक पहुंचते हैं या फिर अपने अपने रुख पर अड़े रहते हैं।